हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है माधवकुंज ब्लॉग में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 पर खत्म हो रही है। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। तो इसी आप शुभ मुहूर्त में राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। राधा अष्टमी पर इन मंत्रों का जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। आपको अपनी यथानुसार जितनी बार आपको जप करना हो आप कर सकते हैं। तो अगर जिनके पास राधा रानी का प्रतिमा नहीं है, वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी की पहले सुबह स्नान करा के पंचामृत से उनको राधा रानी के स्वरूप में तैयार करके उनका पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों का स्वरूप एक ही माना जाता है। तो मेरे पास भी राधा रानी की प्रतिमा नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी की तरह तैयार कर दूंगी। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। आइए बताते हैं कि राधा अष्टमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। राधा अष्टमी पर पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में फल, पंचामृत, पंजीरी, खीर और मालपुए जैसे भोग लगाएं, क्योंकि ये राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, जिसमें दही अरवी की सब्जी विशेष रूप से प्रिय है। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत का कथा सुने। आइए जानते हैं पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। सूर्योदय होने पर जल चढ़ाकर संकल्प लें। मंदिर की सफाई करके गंगा जल छिड़कें। लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण के प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। राधा रानी को पीले वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास पीले वस्त्र ना हो तो आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। फल, फूल, चंदन, चावल आदि उनको समर्पित करें। आरती के लिए घी का दीपक जलाकर राधा और कृष्ण की आरती करें और व्रत कथा सुने। अगले दिन पूजा का व्रत का पालन करें और भोग में दही अरवी की सब्जी लगाएं, क्योंकि यह राधा रानी को अत्यंत ही प्रिय है। मालपुआ, घर में सुख समृद्धि के लिए मालपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बना पंचामृत भी राधा और कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। पंजीरी, और भी भोग में पंजीरी, खीर, हलवा, पूरी, चना और ऋतु फल जो भी हो आपके पास यथासंभव भोग लगा सकते हैं। राधा अष्टमी का महत्व क्या है? इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भक्तों को प्रेम, भक्ति, वैवाहिक सुख और समृद्धि मिलती है। यह व्रत अविवाहित कन्याओं को योग्य वर दिलाने वाला और विवाहित स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन के सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। जो कृष्ण को पाना चाहते हैं उन्हें राधा रानी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार आप राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का पूजा कर सकते हैं। राधा रानी का प्राकट्य 12 बजे दिन में हुआ था, तो इसलिए 12 बजे दिन के पूजा करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद आप भोजन पा सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं है। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और यह देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाई जाती है। राधा अष्टमी की कथा के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभान नामक राजा की यज्ञ भूमि में हुआ था। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका और शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं और उनकी पूजा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी है। राधा अष्टमी व्रत कथा आइए हम आपको सुनाते हैं। इसके बिना यह पूजा अधूरी है, तो इसलिए आप कथा जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार राधा जी गोलोक में नहीं थीं और कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ घूम रहे थे। जब राधा जी को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने कृष्ण को भला बुरा कह दिया। इस घटना से कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने भी क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि उन्हें पृथ्वी पर वृषभान और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और उनका विवाह रायाण नामक व्यक्ति से होगा, जो कृष्ण को ही एक अंश होंगे। राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं, बल्कि योग माया की प्रेरणा से। वायु का प्रवेश होने के कारण वायु को जन्म हुआ। जब राधा जी कन्या के रूप में प्रकट हुई तो वह कृष्ण की प्रेमिका बनी। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा अष्टमी
का महत्व क्या है? राधा अष्टमी देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिय सखी और शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से धन, सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और राधा अष्टमी का व्रत सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग भी राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही कठोर हैं और राधा रानी बहुत ही दयालु हैं। उनसे एक बार कोई चीज़ कह दो वो जरूर पूरी करती हैं। तो इसलिए इस राधा अष्टमी पर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक जरूर रहें और उनकी पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार थी राधा अष्टमी की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट में राधे राधे लिखिएगा और ऐसे ही तीज त्योहार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।